राज्य सरकार द्वारा आज वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत अमरावती की जिलाधीश पवनीत कौर को पुणे के जीएसडीए के संचालक पद पर स्थलांतरित किया गया। वहीं उनके स्थान पर सौरभ कटियार को अमरावती के नए जिलाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। अमरावती के नए जिलाधीश के तौर पर नियुक्त किए गए सौरभ कटियार इससे पहले अकोला जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर पदस्थ थे। राज्य सरकार द्वारा आज 41 प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसके तहत अमरावती संभाग के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी स्थलांतरित हुए हैं। वहीं उनके स्थान पर राज्य के अन्य इलाकों से प्रशासनिक अधिकारियों को तबादले पर विदर्भ में पोस्टिंग दी गई है। अपर वर्धा बांध के जल संग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की शुरुआत हो गई, जिसके चलते बांध में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है और जल स्तर लगातार ऊंचा उठ रहा है। इसे देखते हुए अपर वर्धा बांध प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज 21 जुलाई की शाम 6 बजे बांध में प्रति सेकंड 1631 घन मीटर पानी की आवक हो रही है। ऐसे में लगातार बढ़ते जल स्तर को देखते हुए आज शाम बांध के 7 दरवाजों को 50 सेंटीमीटर खोल दिया गया है और वर्धा नदी में 529 घन मीटर प्रति सेकंड जल विसर्ग किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्धा नदी के किनारे बसे सभी गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा भी मूसलाधार बारिश और जल विसर्ग की स्थिति पर पूरी तरह से सतर्क रहते हुए नजर रखी जा रही है। जिले में विगत 3 दिनों से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। गुरुवार रात से जारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नांदुरा, बुजुर्ग, नया अकोला, पुसदा व शिराला में अचानक हुई बादल फटने जैसी बारिश की वजह से हजारों हेक्टेयर खेत परिसर में पानी घुस गया और झमाझम बारिश की वजह से फसलें तबाह हुई हैं। अमरावती जिले सहित संभाग के 72 राजस्व मंडल में हुई अतिवृष्टि से पश्चिम विदर्भ के नदी नालों के बाढ़ के तट पर 448 हेक्टेयर क्षेत्र की खेत जमीन बह गई। इसके अलावा बांध फूटने और खेतों में पानी जमा होने के चलते 1,77,200 हेक्टेयर क्षेत्रों की फसल का नुकसान हुआ है। साथ ही वर्षा जनित हादसों की वजह से 4 लोगों की मौत हो जाने और 8 लोगों के घायल होने की प्राथमिक रिपोर्ट भी सामने आई है। अतिवृष्टि व बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे ने संभाग के 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है और सभी जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बाढ़ स्थिति, अतिवृष्टि व मौसम विभाग द्वारा समय समय पर दी जाने वाली चेतावनी को मद्देनजर संभागीय आयुक्त ने 5 जिले के जिलाधिकारियों को हर दिन की स्थिति दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक राजस्व प्रशासन और मीडिया को देने के निर्देश भी दिए। जिले में गुरुवार को बारिश का कहर बरपा। तिवसा तहसील के भारवाड़ी खेत परिसर में चराई के लिए गए बकरियों के झुंड पर गाज गिरने से 16 बकरियों की जगह पर मौत हो गई, वहीं 5 भेड़ें घायल हो गई। अमरावती तहसील कार्यालय की जर्जर इमारत में चाय कैंटीन को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाहर से बंद दिखाई देती है। कैंटीन अंदर से शुरू थी। आज सुबह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी इस कैंटीन की दीवार मूसलाधार बारिश शुरू रहने की वजह से ढह गई। सौभाग्य से इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। जिले में लगातार बारिश शुरू रहने के कारण अमरावती फसल मंडी में अनाज की आवक कम हो गई। आज शुक्रवार को सोयाबीन की आवक 3000 बोरे व तुअर की आवक 1000 बोरे बताई गई। गत रोज मोर्शी पुलिस थाना अंतर्गत हाथभट्टी की कच्ची गावरानी शराब पीने की वजह से 7 लोगों को विषबाधा हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 5 लोगों की तबीयत खराब हुई थी। यह मामला सामने आने के बाद अब सांप निकल जाने के पश्चात लाठी पीटने की तर्ज पर अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा गावरानी शराब की हाथभट्टियों और विक्रेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। आज ग्रामीण पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अवैध गावरानी शराब के खिलाफ अभियान छेड़ा। इस अभियान में संबंधित पुलिस थानों के साथ ही LCB व RCB के करीब 300 से अधिक पुलिस वालों को काम पर लगाया गया, जिन्होंने चांदूर बाजार, मोर्शी व वरुण तहसीलों के मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत एक ही रात में अवैध शराब की कई भट्टियों पर छापा मारकर करीब 5 लाख रुपए की अवैध शराब व गावरानी शराब की निर्मित से संबंधित साहित्य को नष्ट किया गया। इसके साथ ही गत रोज गावरानी शराब पीने की वजह से हुई 2 लोगों की मौत के मामले में मोर्शी पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि राज्य के गृह मंत्री रहने के साथ साथ अमरावती जिले के पालक मंत्री रहने वाले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा कच्ची शराब से 2 लोगों की मौत होने के मामले में अब तक एक भी शब्द नहीं कहा गया है। वहीं हैरत वाली बात यह भी है कि शराबबंदी को लेकर काफी बड़े दावे करने वाले एक्साइज विभाग द्वारा भी अब तक इस विषय को लेकर कोई हरकत नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कांग्रेस के साथ अपने पारिवारिक रिश्ते रहने का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग करने की पेशकश की। जस्टिस भूषण गवई ने कहा कि उनके पिता दिवंगत रासू गवई यद्यपि कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। साथ ही उनके भाई राजेंद्र गवई भी राजनीति में है और कुछ हद तक कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में याचिका से जुड़े दोनों पक्षों द्वारा यह फैसला लिया जाए कि वे इस याचिका की सुनवाई में शामिल हों अथवा नहीं, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने जस्टिस भूषण गवई की इस याचिका पर होने वाली सुनवाई में मौजूद रहने को लेकर अपनी कोई आपत्ति नहीं रहने की बात कही।
तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल दौरान अमरावती के बेलोरा हवाई अड्डे पर नाइट लैंडिंग शुरू की जाने वाली थी, लेकिन अब तक नाइट लैंडिंग शुरू नहीं हुई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की घोषणा के अनुसार नाइट लैंडिंग निश्चित तौर पर कब शुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, मी फार स्पेसिफिक क्वेश्चन्स विचारणार आहेत. अध्यक्ष महोदय, मला आठवत होतं ज्यावेळेला महाविकास आघाडीची सरकार होती आणि मी त्यावेळेला ज्यावेळेला अमरावतीची पालकमंत्री होती, आम्ही त्यावेळेला आढावा घेतला होता. सन्मान्य उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते, त्यावेळेला मीटिंग झाली होती आणि त्यावेळेला असं सांगण्यात आलेलं होतं त्या पूर्ण आढावा घेतल्यानंतर की मागच्या डिसेंबरमध्येच अमरावतीच्या एअरपोर्टवर नाईट लँडिंग सुरू होणार होतं, पण ते अद्यावत झालेलं नाहीये. अध्यक्ष महोदय, सरकारकडनं स्पेसिफिक उत्तर पाहिजे की निदान कमीत कमी नाईट लँडिंग कधीपर्यंत सुरू होईल. आपण आता म्हटलंय की अमरावतीसाठी 75 कोटी दिले, मागच्या वेळेला मोठा आकडा टाकला होता, पण वितरित करत असताना फक्त 5 कोटी वितरित झाले होते. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही जर जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन अमरावती आणि विदर्भातली बघितली तर नागपूर नंतर अमरावती हे सेंटर होतं आणि सगळ्यांना सेंटर होतं. यवतमाळ असो, वाशिम असो, बुलढाणा असो, ते एअरपोर्ट होणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि एअरपोर्टच्या बाकी डिटेल्सला वेळ लागत असेल तर ठीक आहे, पण निदान नाईट लँडिंग मेडिकल केअरसाठी, मेडिकल अँब्युलन्सेससाठी तरी निदान ती व्यवस्था पुढच्या 1-2 महिन्यामध्ये झाली पाहिजे, कारण सगळं काम होत आलेलं आहे. नुकतं कशामध्ये रेंगाळत आहे एवढं स्पेसिफिकेशन अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी. इसके साथ ही बेलोरा हवाई अड्डे से संबंधित मामले को विधानसभा में उठाते हुए अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि बेलोरा एयरपोर्ट शुरू हो जाने से अमरावती शहर सहित जिले के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यह मामला विगत लंबे समय से अटका पड़ा है, तो सरकार ने बेलोरा हवाई अड्डे के विकास से संबंधित कामों को गतिमान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मंत्री महोदयांना विनंती आहे, अमरावती जिल्ह्यामध्ये बेलोरा विमानतळ असतं आणि या विमानतळ 25 वर्षाच्या आधी आपण शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या आणि त्या ठिकाणी विमानतळ बांधलं, परंतु अजूनही त्या ठिकाणी लँडिंग होत नाहीये. आणि त्यानंतर गेल्या 10 वर्षाच्या नंतर विस्तारीकरणासाठी परत शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतलेल्या आहे, परंतु त्याचं विस्तारीकरण होत नाहीये. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आलेला आहे, परंतु त्या ठिकाणी अजूनही पैसा उपलब्ध करून दिलेला नाही आहे. प्रस्ताव आपल्या शासनाकडे आहे. माझी विनंती आहे, आणि मी या ठिकाणी MIDC मध्ये नवीन उद्योग येणार आहे, केंद्र शासनाचा नवीन उद्योग येणार आहे. त्यासाठी उदय सावंत साहेब आपण अमरावतीला आले, त्या ठिकाणी जागा सुद्धा पाहिली. मग नवीन उद्योग येत असेल, ज्या ठिकाणी विमान सेवा जर चालू नसेल तर उद्योग कसे चालणार? म्हणून मला या ठिकाणी मंत्री महोदयांना विनंती आहे की या संदर्भात आपण निधी उपलब्ध करून देणार का, किंवा या संदर्भात लवकरात लवकर मीटिंग करून या ठिकाणी बेलोरा विमानतळाची विमानसेवा केव्हा चालू करणार आणि किती दिवसात चालू करणार याचं मला उत्तर द्या. मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने आज साफ सफाई को लेकर शहर के विभिन्न प्रभागों का दौरा करते हुए अधिकारियों के साथ जायजा लिया। मनपा आयुक्त के जायजा दौरे पर रहने की जानकारी मिलते ही सभी ठेकेदारों ने तत्काल ही अपने कामगारों को लगाकर कचरे के ढेर उठाए और कंटेनरों के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया। मनपा आयुक्त देवीदास पवार ने वन विभाग के सहयोग से मनपा द्वारा आगामी अगस्त माह में करीब 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। आयुक्त पवार ने 5 जोन के सहायक आयुक्तों को पौधारोपण कार्यक्रम में अधिकाधिक जनसहभाग बढ़ाने के लिए कहा है। मनपा के मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट अंतर्गत आने वाले मालवीय चौक, कॉटन मार्केट परिसर और चौधरी चौक में आज प्लास्टिक जब्ती मुहिम अभियान चलाया गया, जिसके तहत रास्ते के किनारे व्यवसाय करने वाले हॉकर व फल फूल विक्रेताओं की जांच की गई। इस कार्रवाई के दौरान 2 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। इसके अलावा मनपा के बडनेरा जोन अंतर्गत प्लास्टिक जब्ती अभियान चलाते हुए 22 प्रतिष्ठानों की जांच पड़ताल की गई और 3 आस्थापनाओं में डस्टबिन नहीं रहने के चलते दंडात्मक कार्रवाई की गई। इसके साथ ही मनपा जोन क्रमांक 2 के सहायक आयुक्त भूषण पुरसदकर के आदेशानुसार गौरक्षण प्रभाग अंतर्गत साफ सफाई अभियान चलाया गया और मुख्य रास्ते की साफ सफाई करते हुए रास्ते के किनारे रखे कचरे को हाइड्रोलिक ऑटो से उठाया गया। अमरावती महानगर पालिका द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय नागरिक उपजीविका अभियान तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आज शुक्रवार 21 जुलाई को शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे व्यवसाय करने वाले सभी फुटकर विक्रेताओं व हॉकर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत मध्य जोन क्रमांक 2 राजापेट में मार्गदर्शन किया गया। इस अवसर पर सभी हॉकर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत कर्ज प्राप्त करने के संदर्भ में मार्गदर्शन किया गया। अमरावती शहर व जिले से समूचे विदर्भ एवं राज्य में विख्यात रहने वाले खापटे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा आगामी गणेशोत्सव पर्व निमित्त तैयार किए जाने वाले गणेशोत्सव पंडाल के निर्माण कार्य का कल गुरुवार 20 जुलाई की शाम समारोह पूर्वक व विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया गया। सालाबाद प्रमाणे यंदाही विदर्भाचा राजा चे आगमन आपल्या 29 सप्टेंबर रोजी धूमधामात होणार आहे, धूमधडाक्यात होणार आहे। यंदा मंडळाने जो स्लोगन दिलाय तोच उत्साह, तीच परंपरा
ती शिस्त आणि तोच जल्लोष. याचं आयोजन इतकं भव्य दिव्य असतं या मंडळाचं की बऱ्याचशा मंडळांना 8 दिवसा पहिली तयारी केली तर होऊन जाते. परंतु ह्या ज्या प्रांगणात आपण बसलो आहे ह्या प्रांगणातला मंडपही वर्षभर इथं असतो आणि याच्या आयोजनाचं सुरुवात करताना किमान 1.5-2 महिने अगोदर आपल्याला याचं भूमिपूजन करावं लागतं. याच्याहूनच या मंडळाच्या विस्तृततेची आणि याची हे माहिती पडते. मिरवणुकीवर आपण भूमिपूजन सोहळ्याला नेहमी जास्त बोलतो, यंदा पण आपण मिरवणुकीवरच जास्त बोलू. सगळ्यात चांगली गोष्ट आहे यंदाचे CP चांगले आहे. कमिशनर ऑफ पोलीस श्री रेड्डी साहेब हे खूप चांगले व्यक्ती आहे, चांगले अधिकारी आहे. म्हणून आपल्याला नेहमी पोलीस विभागाकडनं होणारा त्रास यावर्षी होणार नाही अशी मी आशा बाळगतो दिनेश भाऊ. दुसरी गोष्ट, सध्याच्या काळात सार्वजनिक एखादा उत्सव साजरा करणे म्हणजे अमरावतीची ओळख सार्वजनिक उत्सवासाठी गेटच्या आतमध्ये आझाद हिंद मंडळ आणि निळकंठ मंडळ ह्या 2 मंडळाची ओळख म्हणजे अमरावतीचे गणेशोत्सव सार्वजनिक गणेशोत्सव म्हणून होती. तिथेही सध्या परिस्थिती, मी तिथल्याही कार्यक्रमात जातो, विलास भाऊचा वैयक्तिक गुरुपौर्णिमेचा कार्यक्रम आपण सोहळा, तर तिथेही इतकी गर्दी मला आता इतक्या मागील 5-10 वर्षात कोणत्याही कार्यक्रमात दिसली नाही मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि कार्यकर्त्यांची. ही गर्दी पाहून आपल्याला आपण अंदाज लावू शकतो हा गणेशोत्सव खऱ्या अर्थानं सार्वजनिक सेवेचं एक उत्सव म्हणून आपण याला साजरा करतो. आणि मिरवणुकीबद्दल मी इथे तुम्हाला नवीन काही बोलावं असं माझ्याकडे काही नाही. ही मिरवणूक हळूहळू सोशल मीडियामुळे, सोशल प्लॅटफॉर्ममुळे अमरावतीच्या बाहेर निघाली, अमरावती विभागात गेली, अमरावती विभागाच्या बाहेर निघाली, विदर्भात गेली, विदर्भाच्या बाहेर निघून महाराष्ट्रापर्यंत गेली. आता माझा भाचा आणि माझा मुलगा हैदराबादला आहे, शिक्षण घेत आहे, नोकरी करत आहे. तिथे या मिरवणुकीची चर्चा. न्यू आझाद गणपती मंडळाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम इतर कुठे होत असेल असं मला वाटत नाही. तर याचं कारण असं आहे की गणपतीवरची श्रद्धा आणि ज्या श्रद्धेने दिनेश आणि दिनेशची सगळी टीम काम करते त्या श्रद्धेपोटी आपण सगळे या ठिकाणी आलो. ज्या ज्यावेळी परीक्षेमध्ये अपयश आलं त्यावेळी मात्र त्या संधीपासून त्याला मुकावं लागतं. पण या गणपतीच्या निमित्ताने, या भूमिपूजनाच्या निमित्ताने या ठिकाणी बसलेल्या सगळ्यांची मनोकामना परमेश्वर पूर्ण करेल अशी माझी धारणा आहे. या व्यासपीठावर सगळ्याच पक्षाची लोक बसली आहेत, सगळ्या वेगवेगळ्या पक्षाची आहेत. आणि म्हणून या ठिकाणी बसलेल्या सहित सगळ्यांना सांगू इच्छितो की या ठिकाणी सगळ्या विचाराची लोक बसली आहेत. आणि भावना एकच आहे की माझा हिंदू धर्म, माझ्या हिंदू धर्माचे जे श्रद्धा केंद्र आहेत त्याचं कुठलंही पावित्र्य कमी होता कामा नये. या मंडळाची खासियत अशी आहे की तुम्ही या महाराष्ट्रामध्ये हजारो मंडळ असतील, गल्ली गल्लीत मंडळ आहे मोठं, पण हे मंडळ किती दिवसासाठी असतात? 15 दिवसासाठी. गणपती बसा त्याचे 5 दिवस सुरू होतात आणि गणपती संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी बंद होतात. मंडळ वर्षभर लोकांची जे सेवा करते अशी 1% मंडळ असेल ज्या आपल्या या महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यामध्ये आपलं आझाद हिंद मंडळ याची आपल्याला. अमरावती के विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लता दीपक कोरे नामक मां ने आज एक तरह से अपने बेटे जगदीश कोरे को लगातार दूसरी बार जीवन दान देते हुए उसे पुनर्जन्म दिया है, जिसके तहत इस महिला ने किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रहे अपने बेटे को अपनी एक किडनी दान करते हुए उसे नई जिंदगी दी. इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में किडनी प्रत्यारोपण की 24वीं शल्यक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हुई, जिसे शहर के ख्यातनाम किडनी विशेषज्ञ अविनाश चौधरी व उनकी टीम द्वारा अंजाम दिया गया. भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का कल 22 जुलाई को शहराध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नगरागमन हो रहा है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक प्रवीण पोटे पाटिल का जोरदार व जंगी स्वागत किया जाएगा. इसी तरह राजापेट स्थित पार्टी कार्यालय में दोपहर 12 बजे विधायक प्रवीण पोटे का शहराध्यक्ष के तौर पर पद ग्रहण भी होने जा रहा है. ऐसे में विधायक प्रवीण पोटे पाटिल को जोरदार आतिशबाजी व ढोल ताशे के साथ बाइक रैली के जरिए राजापेट स्थित पार्टी दफ्तर लाया जाएगा.
अमरावती जिला वकील संघ द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी DR सिन्हा स्मृति व्याख्यानमाला का आयोजन आगामी सोमवार 24 जुलाई की शाम 6 बजे किया जा रहा है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई का विशेष उद्बोधन रखा गया है। न्यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री भूषण गवई सर यांना आम्ही आमंत्रित केलं आणि आमचं आमंत्रण कुठलंही आडेवेडे न घेता किंवा कुठलंही नकार किंवा हे न देता विचार न करता त्यांनी एका मिनिटात स्वीकारलं, त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो। भूषण गवई सर जे आहे ते डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहे। या मार्गदर्शन वर्गाला मुख्यत्वे अमरावती जिल्हा वकील संघाचे सर्व सदस्य, त्याचप्रमाणे तालुका बार असोसिएशनचे सर्व वकील सदस्य, नंतर अमरावतीमध्ये असलेले 4 विधी महाविद्यालय जे आहेत त्यातील सर्व माझे बंधू वकील बंधू, त्याचप्रमाणे तेथील विधी महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी यांना या विषयाचा सर्वात जास्त फायदा होणार आहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति का शहर का पहला सम्मेलन आगामी मंगलवार 25 जुलाई को मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में आयोजित किए जाने की जानकारी आज दोपहर समिति द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। कांग्रेस की महिला शहराध्यक्ष अंजलि ठाकरे ने मणिपुर में 2 दिन पहले 2 महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार किए जाने से संबंधित वायरल वीडियो पर अपना तीव्र गुस्सा व्यक्त करते हुए इसे लेकर जिला प्रशासन को निवेदन सौंपा। फसल मंडी के व्यापारी अनिल जेठानी आज दस्तावेज लेकर मीडिया के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने सब्जी मंडी की दुकान नंबर 54 का ताबा मांगा। इस दुकान पर फिलहाल सरफराज खान नामक व्यक्ति का कब्जा है। जेठानी ने न्याय की गुहार लगाते हुए आगामी सोमवार 24 जुलाई को जिलाधीश कार्यालय अथवा उपनिबंधक कार्यालय के सामने खुद को जला देने की धमकी दे रखी है। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के विद्यार्थियों का पदवी प्रमाण पत्र वितरण समारोह संस्था के उपाध्यक्ष गजानन पुनकर की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर गजानन पुनकर ने कौशल्य विकास पर बल देने का आह्वान किया। मेलघाट के मोरगढ़ में विगत 19 जुलाई को गाज गिरने से सुनील भास्कर व नीलेश भास्कर नामक चाचा भतीजे की जगह पर ही मौत हो गई थी, वहीं 8 लोग घायल हो गए। यह जानकारी मिलने पर प्रहार जनता पार्टी के युवा नेता व धारणी फसल मंडी के सभापति रोहित पटेल ने 20 जुलाई को मृतकों के परिजनों से भेंट की और उन्हें सांत्वना दी। वाठोड़ा शुक्लेश्वर निवासी महानुभाव पंथ के महंत वैद्यराज बाबा यक्षदेव का गत रोज निधन हो गया था, जिनकी आज दोपहर करीब 4 बजे के आसपास अंतिम विधि की गई। इस अवसर पर समूचे राज्य से हजारों की संख्या में महानुभाव अनुयायी शामिल हुए थे। शालेय विद्यार्थियों के सुरक्षित यातायात के संदर्भ में पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर आयुक्तालय में मुख्याध्यापकों, परिवहन समिति तथा बस व वैन चालकों की बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश जारी किए। इस बैठक में CP रेड्डी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नियम व कायदों का सभी को अनिवार्य तौर पर पालन करना होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। राजावट थाना परिसर में आज महिला अधिकारी व अमलदारों हेतु हिरकनी व बाल स्नेही कक्ष का शुभारंभ पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य तथा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र के लालखड़ी परिसर स्थित आयशा मेडिकल के संचालक मिर्जा अहमद बेग को बटन कोडवर्ड के साथ अवैध रूप से नशे के लिए युवाओं को बेची जा रही अल्प्राजोम टैबलेट के मामले में अन्न व औषधि प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस व्यवसायी को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना किया है। अकोला जिले में कार के जरिए प्रतिबंधित गुटखे की तस्करी होने का मामला उजागर हुआ। अकोला की अपराध शाखा पुलिस ने नया अंदूरा में छापामार कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 14 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। वरुण शहर के पांडुरना चौक स्थित चंदन ब्रदर्स कॉस्मेटिक नामक दुकान में बीती रात अज्ञात चोर ने लोहे के शटर को तोड़कर दुकान के भीतर प्रवेश किया और दुकान के गले में रखे 1,97,000 रुपये नगद सहित दुकान में रखे साहित्य की चोरी की। वरुण पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आपसी परिचय का फायदा उठाते हुए कक्षा 10वीं में रहने वाली अल्पवयीन युवती को महंगी 4 पहिया गाड़ी में घुमाते फिराते हुए उसके साथ नजदीकी साधने का प्रयास करने वाले और विगत 1 साल से उसका पीछा करते हुए उसे परेशान करने वाले युवक को अंजनगांव सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए युवक का नाम ओम परकाले बताया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।